हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मटेरियल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं, और उससे रिलेटेड 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा चुका हूं। मैक्सिमम 300 प्लस मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए या फिर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देखिए और पीडीएफ के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए। एंड सो गाइज, लेबर कॉस्ट आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसको हम समझेंगे, और क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें पढ़ने के लिए ये भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेबर कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटिटी फॉर इट्स वर्कर। ओके, क्या कहा गया है? द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटिटी फॉर इट्स वर्कर, यानी कि जो कॉस्ट इनकर्ड होती है अपने वर्कर्स के लिए, या फिर बाय पेइंग देम, या जो हम पे करते हैं, और बाय पेइंग इन बिहाफ ऑफ देम, और बाय गिविंग सम इंसेंटिव। देखिए, कहने का मतलब आप जो भी पे कर रहे हैं या फिर कोई इंसेंटिव दे रहे हैं इज टर्म्ड एज लेबर कॉस्ट। आप जो भी लेबर को पे कर रहे हैं वो होगा आपका लेबर कॉस्ट। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, बिकॉज थ्योरी के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सेपरेट वीडियोस में मैं थ्योरी पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। सो बेसिकली देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये सबसे पहले जानना जरूरी है, बिकॉज जब हमें टॉपिक्स मालूम पड़ जाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो काफी इजी हो जाता है हर एक बात को समझना। तो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर जिसमें डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनको देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव। इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें भी कुछ मेथड्स हैं फॉर्मूले के थ्रू, ये सारी चीजें करेंगे। नाउ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स है कुछ, वो भी देखेंगे किस तरीके से होंगे। एंड आइडल टाइम, ओवर टाइम, एम्प्लॉय कॉस्ट। ये एम्प्लॉय कॉस्ट CS7 जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आप ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। नाउ जब बात आती है इन दोनों की, आइडल टाइम और ओवर टाइम, तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा तो जाता है ओवर टाइम और आइडल टाइम का, बट हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, बिकॉज ऐसा जो टॉपिक है या फिर सेपरेट क्वेश्चन है आपकी मॉड्यूल में मिलेगा ही नहीं, बट एग्जाम में है, मोस्टली पूछा जाता है। इसके बेस पर थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक आइडल टाइम और ओवर टाइम की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, तो ये आपका थ्योरी क्वेश्चन बनता है। और न्यूमेरिकल भी बनता है, तो न्यूमेरिकल इसका देखेंगे हम। तो वैसे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, एंड इट हैज कंटेन 4 मेथड्स विच इज सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, एडिशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। देखिए, आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सोचोगे कि हमें अब फॉर्मूले भी लर्न करने होंगे, ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, न्यूमेरिकल्स करो, थ्योरी याद करो, अब फॉर्मूले भी। तो मैं नहीं कहूंगा फॉर्मूले याद करने के लिए, अब बिल्कुल मत याद करो, बिकॉज यहाँ पर जैसा नाम है ना वैसा ही काम है इसका। लाइक अगर मैं बात करूं सेपरेशन मेथड की, तो फॉर्मूला भी सेम उसी की तरह है। बस देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या चीज है वो देख लेना है आपको। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड एंड 100, हर एक फॉर्मूले में कॉमन होगा डिनोमिनेटर फॉर्म में, एंड न्यूमरेटर में आपका जैसा नाम है वैसा ही, यानी कि यहाँ पर सेपरेशन मेथड है तो आप क्या लोगे, नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब बात आती है कि सेपरेशन का मतलब क्या होता है। सेपरेशन का मतलब लेफ्ट, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है लेफ्ट कर गए हैं वो आपको कंसिडर करना है यहाँ पर, राइट। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज जो है छोड़कर चले गए हैं, जहां पर वो काम करते थे बट अब वो छोड़कर चले गए हैं, तो आपको ये कंसिडर करना है यहाँ पर। इट मींस नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ओके, देन बात आती है रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं, यानी कि ऑलरेडी क्या होता है, एग्जिस्टिंग होते हैं एम्प्लॉयज, बट उनको किसी स्किलफुल पर्सन के साथ, मान लीजिए किसी में स्किल नहीं है, वो स्किल नहीं है, मान लीजिए किसी की कैपेबिलिटी नहीं है या फिर कोई स्किल्स नहीं है, तो वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं विद द अदर एम्प्लॉयज के साथ, राइट। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड, जितने भी रिप्लेसमेंट होंगे वो आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा, एंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100, राइट।
नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन में नंबर ऑफ एडिशन ड्यूरिंग अ पीरियड, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज जो है वो एडिशन होंगे। लाइक आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज हैं और अभी आपने रिक्रूट करे हैं 20 एम्प्लॉयज, देन वो क्या हो गया, नंबर ऑफ एडिशन, यानी कि एक तरीके से 100 प्लस 20, 120 टोटल। इट मीन्स नंबर ऑफ एडिशन ड्यूरिंग अ गिवन, जितना भी एडिशन होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, वो होता है हमारा एडिशन मेथड, एंड डिवाइडेड बाय द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100। नेक्स्ट इज फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड को जरा ध्यान से समझिए, ये है एक कॉम्बिनेशन किसका, सेपरेशन रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एडिशन, यानी कि इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, इसने ना छोड़ा रिप्लेसमेंट को और ना छोड़ा एडिशन को, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, दोनों का मिक्सचर ले लिया। बस आपको क्वेश्चन में यही देखना है, क्या उसमें सेपरेशन की बात हो रही है, क्या उसमें रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, या फिर बात हो रही है सेपरेशन की, या फिर बात हो रही है एडिशन की। अगर बात हो रही है सेपरेशन या रिप्लेसमेंट की तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, अगर बात हो रही है सेपरेशन या एडिशन की तो ये फॉर्मूला लगाएं। तो गाइज मैं बार बार कह रहा हूं, मत याद करो फॉर्मूला, कितना याद करोगे, क्या क्या फॉर्मूले याद करोगे आप ये बताओ। सेपरेशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो सेपरेट हुए हैं उनको लीजिए और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेसमेंट की बात करें तो जितने रिप्लेस्ड हुए हैं वो आप लो। बात करें हम नेक्स्ट एडिशन की, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एडिशन हुए हैं वो लो। और बात करें फ्लक्स की तो आप कॉम्बिनेशन बना दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो गाइस बहुत ही इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। न्यूमेरिकल्स देखोगे बिल्कुल सेम हो जाएंगे, और डोंट वरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे और मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमें एग्जाम के क्वेश्चंस को आना चाहिए करना। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ये चीज है। तो मैं हमेशा से यही करवाते हुए आ रहा हूं, क्या कि हर चीज समझाई आपको, और सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया या फिर कोई मॉड्यूल का ही जो सेम होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसको मैंने सबसे पहले कराने की कोशिश की है। तो गाइज देखिए आप किस तरीके से होता है। तो चलिए करते हैं हम न्यूमेरिकल शुरू। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से ही करवाता हूँ। तो आज भी मैं यहाँ एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही लूँगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है क्या कहता है, इन अ फैक्ट्री नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द बिगनिंग ऑफ 2015 वॉज 380, यानी कि बिगनिंग में 2015 के बिगनिंग में 380 एम्प्लॉयज़ थे, एंड एट द एंड 420, और एंड में 420। ड्यूरिंग द ईयर 18 एम्प्लॉयज़ रिजाइन, उस साल 18 एम्प्लॉयज़ ने रिजाइन दे दिया, 6 वर डिस्चार्ज हो गए, एंड आउट ऑफ दैम 16 वर रिप्लेस, और उनमें से 16 जो है रिप्लेस किए गए। फाइंड द लेबर टर्नओवर रेशियो ऑफ द फैक्ट्री अंडर फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड के अंडर हमें क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो हम जो मेथड है वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला लिख देना है। ओके, फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एडिशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100, या फिर नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट दी गई है तो हम ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन वही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, और यहाँ मल्टीप्लाई 100। ओके, तो नंबर ऑफ सेपरेशन यानी कि जो निकल गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सेपरेशन को लिया जाए तो 18 और प्लस 6। ओके, क्वेश्चन में यही दे रखा है हमें कि जो 18% है वो हो गए हैं क्या, रिजाइन दे दिया है, और 6% जो डिस्चार्ज कर दिए गए। और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या कितने हमारे 16 है, ठीक है।
एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकाला जाए तो मैं यहाँ पर निकाल कर दिखला देता हूँ आपको किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, किस तरीके से निकालोगे 320 प्लस 380 है यहाँ पर और 420 है अपॉन में 2। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 400। तो 400 और यहाँ पे था 100। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे हम। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 24 प्लस 16 अपॉन, अब इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से तो ये आ जाता है हमारे पास 40। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4000 अपॉन 400, तो ये कट जाता है 10 इज इक्वल टू हमारे पास 10% आ जाता है। सो 10% इज द आंसर। तो लेबर टर्नओवर जब आप लिखोगे क्या लिखोगे, LTR इज इक्वल टू 10% विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स मेथड। आपका जो लेबर टर्नओवर रेशियो होगा वो होगा 10% का। ओके, तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था आपके एग्जाम का क्वेश्चन, तो देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बहुत इजी होते हैं, थोड़ा समझना जरूरी होता है, बाकी सब इजी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर तो हम कर चुके। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स। किस तरीके से एम्प्लॉयज को वेज पेमेंट की जाती है, किस तरीके से इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब क्यों दिया जाता है, रीजन होगा कुछ, इसीलिए तो बोला गया है वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव। एफिशिएंसी को बढ़ा सके, प्रोडक्शन बढ़े, इंसेंटिव दो। अब जो थ्योरी की बातें हैं वो तो हम थ्योरी में करेंगे, लेकिन यहां पर जो है हम बात करने वाले हैं टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, बोनस सिस्टम, इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। हमने तो पढ़ा है हॉलसे प्लान, रोवन प्लान, टेलर मैरिक गैंट टास्क एंड बोनस। लेकिन अब इतना सारा क्या है ये गाइस, लिसन। जब आप बुक ओपन करेंगे, चैप्टर पे आएंगे, लेबर कॉस्ट स्टार्ट कर दिया आपने उसको न्यूमेरिकल से, कुछ नहीं समझ में आने वाला। क्या करते हो आप पता है, ग्रेजुएशन वाले रोवन हॉल से ये तो आता है, इजी सा है, वही तो है जो ग्रेजुएशन में था। हो गया गड़बड़। सबसे बड़ी गलती यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने ये सोच लिया कि हॉल से रोवन यही वो प्लान है जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे, ऑब्वियसली वही प्लान है जो ग्रेजुएशन में पढ़े थे, लेकिन सिर्फ वही पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सपोज आपने वही दो पढ़ा, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, इतना सारा है पढ़ने के लिए, नहीं आया एग्जाम में, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में फिर क्रिएट होंगे, फिर आप बोलोगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो अपने मॉड्यूल से कि मॉड्यूल में क्वेश्चंस कुछ और होते हैं, एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस और होते हैं। भाई ये तो जानो कि आप लोगों ने पढ़ा क्या है, क्या पढ़ा है। सिर्फ पढ़ा है आपने क्या, हॉल से प्लान, रोवन प्लान, और तो कुछ देखा ही नहीं जो पढ़ने के लिए। पीस रेट सिस्टम है, टाइम रेट सिस्टम है, मॉनेटरी इंसेंटिव है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। हर एक टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछिएगा ही। भले वो चाहे हॉलसे से हो, रोवन से हो, या फिर हो आपका प्रॉफिट से ना। भले ही आपका रोवन प्लान से हो या हॉल से प्लान से हो, लेकिन क्वेश्चंस तो इन्हीं में से बनने हैं। अब जब आप पढ़ के ही हॉल से जाओगे, रोवन जाओगे, हाँ जी ग्रेजुएशन में पढ़ा था, यही तो है वो सब, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बस हो गया खत्म, तो सोचते रह जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, 0 मार्क्स आएगा। फिर आप बोलोगे कि एग्जाम में क्यों हो रहा है ऐसा। बिल्कुल मैं बार बार समझा रहा हूं, ये गलती कभी मत दोहराना।
तो मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि ये गलती भूल कर भी मत करना। अगर ये गलती आपने की तो ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। सो गाइज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम है क्या एक्चुअली में? देखिए, टाइम रेट सिस्टम में सबसे पहले है, टाइम रेट सिस्टम में सबसे पहले एट ऑर्डिनरी लेवल्स, फिर है हाई वेज लेवल, ऑर्डिनरी लेवल, हाई वेज लेवल, और फिर गारंटेड टाइम रेट। देखिए, ऑर्डिनरी लेवल्स की बात करूं मैं तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, तो यहां मैं बात करूं ऑर्डिनरी लेवल की तो होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अकाउंट्स की तरफ ले जाऊंगा, पार्टनरशिप की याद दिलाऊंगा जो आपने 12th में पढ़ी थी या फिर अकाउंट्स में आप पढ़ भी रहे होगे। पार्टनरशिप, तो सर आपने वहां पर एक चीज पढ़ी होगी, गारंटीड प्रॉफिट। ओके, मतलब ये कि जितना आपको बोला गया है ना कि प्रॉफिट है आपका 1/4, तो 1/4 ही दिया जाएगा। भले ही आपका प्रॉफिट का हिस्सा कम हो, लेकिन आपको प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। सपोज आपके लिए प्रॉफिट बना, प्रॉफिट जो शेयर हुआ एक्चुअली में वो 20,000 का हुआ, लेकिन 1/4 जो शेयर था आपका वो सपोज 30,000 था। तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो तो है कम हमारा, बट एक्चुअली में कितना गारंटेड प्रॉफिट कितना है? 30,000, तो आपको 30,000 ही मिलेगा, राइट। तो क्या करते थे आप, जो अदर्स पार्टनर होते थे वो इनको यानी कि सेक्रीफाइस करते थे, राइट, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते थे। तो बस यहीं क्लोज कर दूंगा मैं इस पॉइंट को, यानी कि एट ऑर्डिनरी लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखना है बात, आपको एक फिक्स्ड रेट दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वो आपको कंप्लीट करना है। दिस इज कॉल्ड एट ऑर्डिनरी लेवल टाइम रेट सिस्टम। ये है आपका टाइम रेट सिस्टम, यानी कि जो आपका रेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेज है वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके, तो गाइस बस काफी है इतना जानना कि क्या होता है, टाइम बेस पर जो रेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है एट हाई वेज लेवल। हाई वेज लेवल से क्या है, जैसा नाम है इसका, हाई वेज लेवल, हाई वेज है, हाई वेज ही मिलेगा आपको। ओके, हाई वेज मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हाई वेज क्यों मिलेगा? अरे भाई एम्प्लॉय है, हाई वेजेस चाहता है, जितना ज्यादा हो सके उतना चाहता है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना पे करो, उसके काम के लिए पे करो। यानी कि आप उससे क्या करवा रहे हो? काम करवा रहे हो, तभी आप क्या कर रहे हो? उसको हाई लेवल का वेज रेट दे रहे हो। ओके, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है कि आप उसको हाई वेज पे कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन के लिए। यानी कि अगर वो अच्छा काम करता है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए आप क्या पे कर रहे हो? हाई वेजेस पे कर रहे हो। इससे आपका बिजनेस जो है इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और इंप्लॉयज भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए अब मैं बात करूं ग्रेजुएटेड टाइम रेट की, तो यहां पर जो है पर्सनल क्वालिटीज पर डिपेंड करता है ये वेज रेट। अगर मैं बात करूं, मैनेजर है और एक है सबऑर्डिनेट, तो आप एक बात बताइए कि यहाँ जो वेजेस हैं वो किसको ज्यादा मिलेंगी, मैनेजर को या सबऑर्डिनेट्स को? तो सिंपल सी बात है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था क्या, कि मैनेजर की जो वेजेस हैं वो ज्यादा होती है, राइट। तो बस सिंपल सा है, कुछ नहीं समझना है यहाँ पर, बाकी थ्योरी का है ये पोर्शन। यहाँ पर जो है आपका न्यूमेरिकल बनता है, तो उसको देखेंगे किस तरीके से होता है। आते हैं नेक्स्ट, पीस रेट सिस्टम। देखिए, यहां पे पहुंचने से पहले मैं यहां पर बता दूं कि जो भी मैंने बताया है टाइम रेट सिस्टम में, टाइम को देखकर रेट कैलकुलेट करोगे। ओके, नाउ पीस रेट सिस्टम, पीस को देखकर कैलकुलेट करोगे, यानी कि जितने पीस बनाए हैं आपने या फिर एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है उसके हिसाब से आपको रेट मिलेगा। स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस में 10 रुपीज कॉस्ट है एक पीस की, आपने 1 घंटे में 5 बना दिए, उसके हिसाब से आपको वेजेस मिलेंगे, डेट्स इट। नेक्स्ट बात आती है पीस रेट विद गारंटेड डे रेट्स। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से काम होता है, बस यहाँ पर एक गारंटी दे दी जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है
गारंटी दी गई थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी गारंटी दी जाती है, जिससे कि एम्प्लॉयज जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी इफिशियंसी को दिखा सके। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट विच इज डिफरेंशियल पीस रेट्स। तो देखिए, जो मैं बात कर रहा था ना कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, है ना, ग्रेजुएशन वाला पढ़कर आपने देखा टेलर, मैरिक, कैन टास्क एंड बोनस, हॉल से रावण, ये तो इतना सिंपल है, मतलब कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये थिंकिंग आती है, क्रिएट आती है, फैक्ट है ये। स्टूडेंट्स यहीं पर ही गलती कर जाते हैं कि कंपैरिजन कर लेते हैं बीकॉम का लेवल और एक प्रोफेशनल लेवल। ओके, तो आपको जो है यहां पर वो कंपैरिजन को खत्म करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि क्या है ये डिफरेंशियल पीस रेट्स और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। टेलर है, मैरिक है, गैंट टास्क एंड बोनस है। इस इन तीनों को मैं दोबारा से आपको समझाने वाला हूं कि क्या होते हैं। आप अभी सिर्फ नाम याद रखिए, टेलर, मैरिक, गैंट टास्क एंड बोनस। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि ये डिफरेंशियल पीस रेट्स हैं, इसके बेस पे कैसे कैलकुलेट होता है वेज रेट, ये हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं सेपरेट अभी ये सारा मिटोकर आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो ऑब्वियसली हम पढ़ ही रहे हैं क्या, वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स, तो बोनस की बात तो आनी ही आनी है। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल बोनस प्लान्स हैं, इंडिविजुअल बोनस प्लान्स वो क्या क्या है, हॉल से प्रीमियम प्लान, हॉल से वियर प्रीमियम प्लान, रावन प्लान, बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। इसको भी मैं एक सेपरेटली यानी कि पूरा ये मिटोने के बाद समझाने वाला हूं। अभी सिर्फ आप ये नेम याद रखिए ना। यहाँ पर आ गई इंडिविजुअल बोनस प्लान की। अब ग्रुप बोनस प्लान है जिसमें रखकर प्लान, और मैंने स्केलन प्लान लिया हुआ है। ये क्यों लिए हुए हैं, इसमें और भी प्लान्स है, बट मुझे जो लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल बेस पर पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिए हैं। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी में तो हम पढ़ेंगे ही आगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव। देखिए, फॉर्मूले की बात आती है कि फॉर्मूले वाले यानी कि न्यूमेरिकल बेस वाले क्वेश्चंस तो हम कर लेते हैं, राइट। फॉर्मूला हो गया, याद हो गया, हमने ये सॉल्यूशन मॉड्यूल के पेपर के क्वेश्चन लगा लिया, हो गए। बट यहां पर इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव की मैं बात करूं तो ये हम करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी गई है जिसकी कॉस्ट इतनी है, कभी कभी ये दिया जाता है कि मेडिकल फैसिलिटी दी गई है उसकी ये कॉस्ट है। तो एक बात बताओ, वर्कर, हम पूरा जो है क्या पढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो एक बात बताइए जनरल सी, क्या ये वेजेस में इंक्लूड नहीं होते हैं? क्या आपके जो क्या आपकी जो सैलरी मिलती है उसमें ये डिडक्ट नहीं होते हैं, या उसमें ये एडिशन नहीं होता है? ये जानना जरूरी है, राइट। तो हम मिस कर जाते हैं ये क्वेश्चन, जो है सेपरेट क्वेश्चन बनता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको जो है पूरा ये पता होना चाहिए कि लेबर कॉस्ट में हमें पढ़ना क्या है। मत कंपैरिजन करना कि हॉल से और मैरिक टेलर पढ़ के चल दिए तो हो जाएगा काम, भूल के भी ये गलती मत करना। तो यहां पर इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग है, को पार्टनरशिप है, सब बताऊंगा एक एक करके, सारी चीजें यहां पर मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स विच आर लाइक जॉब सिक्योरिटी है, स्पोर्ट्स है, मेडिकल फैसिलिटी एटसेट्रा, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। तो मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, बस आप इतना ध्यान रखो क्या कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। तो चलिए इसको मिटोकर मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाने वाला हूँ। टेलर, मैरिक और हॉल से जो भी हमारे वेज रेट सिस्टम जो है उनके फॉर्मुलेज क्या हैं वो देखते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं हम मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट की। इसमें क्या होता है, देखिए, प्रोडक्शन और रेट्स ऑफ पेमेंट। प्रोडक्शन अगर हमारा अप टू 83% है तो नॉर्मल पीस रेट से लिया जाएगा। अगर प्रोडक्शन हमारा 83 टू 100% है तो आप कितना रेट लेंगे, 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, यानी कि जितना आपका पीस रेट है उसका 110% लेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी इफिशियंसी या फिर आपका प्रोडक्शन जो है 100% से ज्यादा है तो 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अगर आपका स्टैंडर्ड आपने मेंटेन कर रखा है 100% का,
तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, अगर आपका 83 यूनिट्स आपने बनाया है तो 83 अप टू 83 के लिए कितना होगा, फिर अगर आपने 83 टू 100 बनाया लाइक 90% बनाया है, ओके, तो आपका 110 होगा। और अबव 100 बनाते हो 120, तो आपका 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, दैट्स इट। जिस तरीके से लास्ट में आपने किया था ना, उसी तरीके से आपको सिर्फ पीस रेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी कि पीस रेट आ जाएगा, उससे आपको क्या करना है, एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा अभी करके, आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी दिखलाऊंगा करके कैसे होते हैं। सो गाइस यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल पीस रेट की। क्या होता है ये, अंडर दिस मेथड्स द रेट पर स्टैंडर्ड पर आवर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज एज द आउटपुट लेवल राइजेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्शन इज इंक्रीज एज द आउटपुट लेवल राइजेस, ठीक है। गाइस अब मैं बात करूंगा डिफरेंशियल पीस रेट की, ओके। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी किस तरीके से होती है। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो न्यूमेरिकल्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं ना कुछ कमी रह जाती है, हम भूल जाते हैं और फिर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एग्जाम क्लियर होगा, ओके। तो देखिए क्या होता है, अंडर दीज मेथड्स द रेट पर स्टैंडर्ड पर आवर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। देखिए क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर अगर आप स्टैंडर्ड को पूरा कर लेते हो तो हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारा जो वेज रेट है वो इंक्रीज होते हैं कहीं ना कहीं। क्यों होता है, क्योंकि आपकी इफिशियंसी लेवल को देखा जाता है कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, और इफिशियंसी लेवल को बढ़ाने के लिए भी आपको इसीलिए तो बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, आपकी इफिशियंसी बनी रहे और इनका क्या हो, बिजनेस में क्या हो, प्रोडक्शन बना रहे, प्रॉफिट होता रहे, ओके। तो मेन सीधा सा जो एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है, टू इंक्रीज दियर एफिशिएंसी, को बढ़ाना एडवांटेज है, एंड हायर वेजेस। तो ये एडवांटेज हो जाता है वर्कर्स के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। बिल्कुल सिंपल है, 100% आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। अगर मोर देन इफिशियंसी जो आपकी है 100% होती है, मोर देन 100%, लाइक अगर मैं बात करूं 100 से 101% भी हो गई या 120 हो गई, तो आपको हायर रेट से मिलेगा पेमेंट। कैसे, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अगर मैं बात करूं 10 रुपीज पर पीस रेट है तो आपको कितना मिलेगा, 120%। 120% ऑफ पीस रेट कितना हो जाएगा, 10 का 12 हो जाएगा, ओके। तो इसके हिसाब से आपको वेज पेमेंट मिलेगी। बट अगर आपका लेस देन इफिशियंसी जो है 100% है, लाइक 80% है, तो आपका 10% जो स्टैंडर्ड है पीस रेट 10, तो जो आपका 10 रुपीज पीस है उसका 80% यानी कि 8 रुपए के हिसाब से मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके थ्रू समझते हैं। मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड है आपका 100 पीस, यानी कि स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है आपने 100 पीस बनाने का। रेट है आपका 10 रुपीज पर पीस का। आउटपुट है बट आपका 80 पीस। आप आउटपुट कितना दे पाते हो, 80 पीस ही दे पाते हो। स्टैंडर्ड कितना मेंटेन कर रखा है, 100 पीस का। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो इफिशियंसी हमारी कितनी है, 80% है, विच इज लेस देन 100%, ओके। तो आपको लोअर रेट से वेज रेट मिलेगी, तो आपको लोअर रेट से वेजेस मिलेंगे, ओके। किस तरीके से, 80% ऑफ नॉर्मल पीस। तो नॉर्मल पीस रेट हमारा 10 है, 10 का 80% जब आप निकालते हो तो आपके पास आता है 8। आप अब आपको ये जानना है कि कितना वेज मिलेगा हमें, तो जितना आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ओके। तो ये आ जाता है 640 का। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 80 पीस की जगह इन्होंने बनाया 120 पीस, इट मींस मोर देन इफिशियंसी क्या हो गई यहाँ पर, मोर देन 100% हो गई। तो क्या करोगे आप, अब 10 का 120% लोगे। 120% लेने के बाद कितना आ जाता है, 120% ऑफ 10, ये आ जाता है आपका 12 रुपीज। 12 रुपीज मल्टीप्लाई 120 पीसेस, तो इस हिसाब से आपका 1440 जो है आंसर आ जाता है। तो देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है जब हम स्टैंडर्ड मेंटेन, जब हमारी इफिशियंसी ज्यादा होती है या फिर जब हमारी इफिशियंसी कम होती है। वेज रेट में डिफरेंस आ जाता है, हमें पेमेंट कम मिलती है जब हम इफिशियंसी, लोअर इफिशियंसी पे काम करते हैं, और हमें पेमेंट ज़्यादा मिलती है जब हम मोर देन 100% इफिशियंसी से करते हैं। तो ये था आपका टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये बहुत जानना जरूरी था कॉन्सेप्ट। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा, ये पता ही नहीं रहेगा कि इफिशियंसी हमारी कम है या ज़्यादा है, तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर थ्री वर्कर्स वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर आउटपुट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर 40 hours week was 96, 111 and 126 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो थ्री वर्कर्स हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और जो उनका आउटपुट है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर 40 आवर्स के वीक में, यानी कि एक वीक में 40 आवर्स काम करते हैं और आउटपुट जो है वो इतना निकल कर आता है। द गारंटीड रेट पर आवर इज 10 रुपीज़ पर आवर, लो पीस रेट इज 4 रुपीज़ पर यूनिट एंड हाई पीस रेट इज 6 पर यूनिट। कहने का मतलब है गारंटीड पर आवर जो है वो 10 रुपीज़ पर आवर मिलेगा, लो पीस रेट जो होगा वो 4 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, और जो हाई पीस रेट होगा वो 6 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। हाई टास्क इज 100 यूनिट्स पर वीक, यानी कि यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फिट कर दिया गया है जो कि 100 यूनिट्स पर वीक। कंप्यूट द टोटल अर्निंग्स एंड द लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर अमेरिकन कैन टास्क बोनस प्लान। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीनों मेथड यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेलर प्लान से, या टेलर मेथड जो भी है। क्या कहता है, हमने क्या सीखा था। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड मेंटेन क्या कर रखा है इन्होंने, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है 100 यूनिट्स का, राइट। तो देखिए वर्कर एक्स के लिए अगर हम कंप्यूट करेंगे, वर्कर एक्स ने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 96 यूनिट बनाए हैं। तो 96 इट मीन्स जो कि स्टैंडर्ड से कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड है हमारा 100 और इनका एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 96 यूनिट्स का। तो टेलर प्लान क्या कहता है ये याद करना है आपको। अब क्या कहता है, 80% रेट होगा, ओके, और जब लॉ होगा यानी कि स्टैंडर्ड जो है वो लॉ होगा, एंड 120% रेट लेंगे हम जब हाई स्टैंडर्ड होगा, ओके, यानी कि 100% क्रॉस कर जाएगा। तो जब तक आपको ये नहीं याद है, ये पता नहीं है आपको कि कॉन्सेप्ट टेलर का कहता क्या है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी ये क्वेश्चन करने में। अदरवाइज ये आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो देखिए 96 है और स्टैंडर्ड कितना है 100 यूनिट्स का। तो प्राइस क्या लेंगे, अब हम लॉ रेट से लेंगे, यानी 80% पे वर्क करेंगे। लॉ रेट जो है यहाँ पर है इसका लॉ। तो यहाँ देखिए आप स्टैंडर्ड किस तरीके से निकालेंगे। तो जो हाई रेट रुपीस दे रखा है यहाँ पर वो होगा आपका नॉर्मल पीस रेट, यानी कि मिनिमम जो है कहा जाए तो एक तरीके से वैसे तो 10 रुपीज़ गारंटेड है, लेकिन जो मैक्सिमम आप रख सकते हैं यूनिट प्राइस वो है 6 पर यूनिट। तो 6 रुपीज़ का आप क्या करोगे, 80% निकालोगे और 96 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.80 एंड 96 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 96 यूनिट से तो आपके पास आएगा ₹460.80, यानी कि आपको कितना वेज मिलेगा, वो मिलेगा आपको 460.80। किसके हिसाब से, टेलर के हिसाब से, वर्कर एक्स को। अब वर्कर वाई की बात की जाए तो ये तो था वर्कर एक्स के लिए, वर्कर एक्स के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड से कम पर काम किया है। बट वर्कर वाई जो कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड कितना है आपका 100 यूनिट्स का, बट एक्चुअल जो है वर्कर वाई कितना कर रहा है 111 यूनिट्स। तो इनको कितना मिलेगा 120 यानी मैक्सिमम रेट कितना है आपका 6 का 120% और मल्टीप्लाई 111 से। तो इस तरीके से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 120% होता है 7.20, मल्टीप्लाई करेंगे 111 से तो आपके पास आंसर आ जाता है 799.20 रुपीज़, ओके। ये आ गया आपके पास वर्कर वाई के लिए। अब बात करते हैं हम वर्कर जेड के लिए। वर्कर जेड के लिए एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 126 और स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, करते हुए आ रहे हो 100 यूनिट्स। सो अब
क्या सो अब यहाँ पर हम मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम जो है वो लेंगे कितना, यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो लेंगे हम 6 रुपीज़ का, और कितने 120% मल्टीप्लाई 126 यूनिट्स। तो वही सेम थिंग आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 907.20। डेट्स इट, ये हो गया आपका टेलर प्लान। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे मैरिक प्लान की तरफ। मैरिक प्लान क्या कहता है? देखिए, जब भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैरिक का टेलर का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो नेक्स्ट जो मैरिक प्लान है वो क्या कहता है? मैरिक प्लान कहता है कि अगर अप टू 83% ऑफ प्रोडक्शन है, ओके, तो नॉर्मल पीस रेट NPR, ओके, नॉर्मल पीस रेट से अगर 83% टू 100% तक है तो 110%, यानी कि 110 ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, जितना आपका पीस रेट है उसका 110%। और अगर अबव 100% है तो क्या होगा, 120% ऑफ OPR, ऑर्डिनरी पीस रेट। ओके, ये है क्या मैरिक प्लान। तो चलिए बढ़ते हम आगे अपने क्वेश्चन में। तो x के लिए जब हम वर्क करेंगे तो x ने कितने यूनिट्स बनाए हैं? x ने बनाए हैं 96 यूनिट्स, और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो कितना है, 100 यूनिट्स का है। इट मीन्स इसने क्या किया है, 100 से कम बनाया है, बट मोर देन 83%। अगर 100 का आप 83% लेंगे तो 83 ही आएगा। तो 83 इक्विवेलेंट हो गया 83 के परसेंटेज के हिसाब से, ठीक। बट यहाँ पर 83 से ज़्यादा है 96, तो 100 का 96 कितना हो गया, 96%। तो आप जो है क्या करोगे, 83 और 100 के बीच में आ रहा है तो 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट लोगे। यानी कि जो हमारा पीस रेट है, क्या है हमारा पीस रेट, वो है 6 रुपीज़। ओके, तो 6 रुपीज़ मल्टीप्लाई 110% मल्टीप्लाई यूनिट्स 96। ओके, इस तरीके से करेंगे तो यानी कि 6 का जो है 110% आ जाएगा 6.6 एंड मल्टीप्लाई कर दोगे आप 96 से, तो ये आ जाएगा आंसर 633.6। ओके, तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, और इसी तरीके से आप बस सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट y की बात करते हैं। चलिए y को देखते हैं ज़रा कितना वेज मिलेगा। y फर्कर जो है वो कितना बनाता है, वो बनाता है 111, विच इज़ मोर देन 100%। अब जब 100% से ज़्यादा करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 120%, यानी कि 6 का 120% मल्टीप्लाई 111, तो वही सेम आ जाएगा ऊपर वाले की तरह, यानी कि 6 का ये हो गया 7.2, राइट, 7.2 मल्टीप्लाई 111, तो ये आ जाएगा 799.2। डेट्स इट। ओके, अब हम निकालेंगे z के लिए। z है जिन्होंने 100 मोर देन 100, तो इसके लिए भी वही सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 मल्टीप्लाई 120% मल्टीप्लाई 126, तो इसके लिए जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास सेम वही ऊपर वाले की तरह 907.2। डेट्स इट, खत्म। क्या था इसमें, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको करने में। ओके, चलिए लास्ट मेथड आते हैं। लास्ट मेथड है क्या, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। चलिए गैंट टास्क क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर आपने प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड किया है, प्रोडक्शन आपका
बिलो स्टैंडर्ड है तो क्या होगा, आपको गारंटेड टाइम रेट दिया जाएगा। जितना गारंटेड बोला है, गारंटेड टाइम रेट, वो उसके हिसाब से मिलेगा। तो देखिए अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स ने क्या किया है, बिलो स्टैंडर्ड किया है, तो गारंटेड रेट जो है वो आपका कितना है, 10 रुपीज़ है। ओके, और हमारे जो यूनिट्स हैं, तो देखिए जो हमारा गारंटेड टाइम रेट है वो तो है 10 रुपीज़, और ये किस पर है, 10 रुपीज़ पर आवर, तो टोटल आवर कितने हैं, 40। तो यहाँ पर जो है 400 रुपीज़ निकल कर आ जाता है आंसर, यानी कि जो वेज मिलेगा एक्स को वो मिलेगा 400 रुपीज़। चलिए वाई की बात करते हैं। वाई में अब मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको बताया कि जिसका बिलो स्टैंडर्ड रहेगा और अबव स्टैंडर्ड रहा, तो सबसे पहले तो बात मैं एट स्टैंडर्ड की बात करूं। स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड पर तो है ही नहीं कोई 100% पर, 100% से ज़्यादा ही है, तो 100% पे रहेगा तो बोनस ऑफ 20% मिलेगा ऑफ टाइम रेट का, और अबव स्टैंडर्ड रहेगा तो हाई पीस रेट से, एंटायर आउटपुट जो है वो हाई पीस रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए वाई का जो हाई पीस रेट है वो 6 रुपीज़ है, और जो आउटपुट है वो कितना है, 111। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 666 रुपीज़ मिलेगा। और रही बात जेड की, तो सिंपल सा है वही, इनको भी 6 × 1 to 6 आ जाएगा 756, यानी 756। दिस इज योर आंसर, डेट्स इट। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ये तीनों बातें पता है ना कि मैरिक में क्या होता है, टेलर प्लान में क्या होता है, गैंट टास्क में क्या होता है, तो कहीं हाथ से ये क्वेश्चन नहीं जाने का है। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, अच्छे से परफॉर्म करके आना, अच्छे से सॉल्व करके आना, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यूजिंग टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फाइंड द अर्निंग्स ऑफ एंडरसन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। स्टैंडर्ड टाइम पर पीस दे रखा है आपको, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम पर पीस कितना है हमारे पास, 12 मिनट। ओके, नॉर्मल रेट भी दे रखा है यहाँ पर कितना, ₹20, एंड यहाँ पे क्या देगा, इन आ 8 आवर्स डे है, राइट, 37 यूनिट प्रोड्यूस करता है ये। तो देखिए 8 आवर और स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, स्टैंडर्ड टाइम जो है एक पीस को बनाने में वो लगता है 12 मिनट्स। तो एक बात बताइए, फिर हम पूरे 8 घंटे में कितने पीस बना पाएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है, यहीं से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं पता हमें तो वो निकालना होगा। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, सबसे पहले ये देख लो, ये मुझे पता कैसे लगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना होगा। यहाँ पर एक बात बताइए, आप खुद सोच कर देखिए कि आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है पर पीस का, लेकिन पीस नहीं दिए हुए हैं कि कितने बने हैं, जो कि स्टैंडर्ड है कितना है ये नहीं दिया हुआ। ये टोटल तो दिया हुआ है कि 8 आवर्स डे दिए तो रखा है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कि एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कितने बन रहे हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 8 आवर्स लगते हैं। 8 आवर्स को आप किस में कन्वर्ट, 60 मिनट्स। क्यों लिख रहा हूँ 60 मिनट, क्योंकि मुझे 12 मिनट्स, ये पूरा जो है ये 12 मिनट्स है, तो 8 आवर में कितना होगा, कितने यूनिट्स बनेंगे ये निकालना है मुझे। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाता है कितना, 40 यूनिट्स, और एक्चुअल कितना है हमारे पास, एक्चुअल है 37 यूनिट्स, विच इज लेस देन स्टैंडर्ड है, ये ध्यान रखना। और इफिशिएंसी है कितनी ये देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ टेलर डिफरेंशियल रेट की, तो टेलर डिफरेंशियल रेट में क्या होता है, हमें पता ही है ऑलरेडी, 80% रेट होता है तो लॉ होता है, लॉ पीस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं,
और 120% रेट अगर हाई होता है स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड से यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, लॉ है। तो लॉ रेट से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, 80% से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, क्योंकि टेलर क्या कहता है, अगर लॉ है तो आप 80% से दोगे वेजेस। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, करना क्या है आपको, देखिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल आउटपुट है वो तो है 37 यूनिट्स का, राइट, 37 यूनिट्स हो गए। अब एक बात है यहाँ पर कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, क्योंकि उसने नॉर्मल रेट दे रखा है, वो भी पर आवर रेट दे रखा है, पर आवर रेट दे रखा है, पर आवर कितना, 20 रुपीज। तो आपको देखो एक पीस बनाने में 12 मिनट लगता है, तो एक घंटे में कितने पीस बना पाएंगे आप, तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक पीस 12 मिनट में बनाते हैं तो कितने पीस बनेंगे आपसे, 5 पीस। 1 आवर में कितने पीस बनेंगे, 5 पीस बनेंगे, राइट, यानी कि 5 पीस इन 1 आवर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब रेट निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा, 20 रुपीज फॉर 5 पीसेस। ओके, 5 पीसेस हो गया, 5 पीसेस से हम मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे करना क्या है, बिकॉज ये क्या है, जो स्टैंडर्ड से कम है, स्टैंडर्ड से कम है, स्टैंडर्ड से कम है, तो आप कितने परसेंट दोगे, 80% दोगे। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20 डिवाइड बाई 5 कर दोगे 4 आ जाएगा, 4 का 80%, विच इज इक्विवेलेंट टू 3.2। ओके, पर यूनिट, यानी कि अब जो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, 3.2। तो एक्चुअली में अर्निंग्स कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल कितने यूनिट्स बनाए आपने, 37, मल्टीप्लाई कर दोगे 3.2 से, तो ये आ जाएगा आंसर 118.4। ओके, ये हो गया आपका अर्निंग टोटल 37 यूनिट्स के लिए। ओके, तो यही आपको बताना था कि डिफरेंशियल बेस रेट बाय यूजिंग टेलर मेथड। तो हमने ये निकाल दिया है आंसर। सो गाइस देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है करवाना आपको। लाइक डिफरेंशियल बेस रेट सिस्टम जो है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फॉर्मूले को पुट किया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से आवरली बेस में आवरली बेस पर यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है। यूनिट्स पहले आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये थे सब बेसिक से कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद हम अब करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा हॉल्सियन रावन प्लेन, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को भी मिक्स करके सेपरेट एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ओके, मैं आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन लूंगा, सो डोंट वरी कि आप मॉड्यूल से करवा रहे हो या फिर कहीं और से करवा रहे हो। ओके, तो मैं आपकी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन लूंगा नेक्स्ट क्लास में। So guys, thank you so much for watching my videos and don't forget to share and subscribe. All the best.